हरि ओम तत्सत। हैप्पी संडे टू एवरीवन। आज सूर्य देव का दिन है, तो आज हम सूर्य देव का ध्यान करके उनकी कथा के ऊपर विचार करते हैं। इंग्लिश में एक बहुत जानी मानी कहावत है जिसके अनुसार नो मैटर वेयर यू गो यू ऑलवेज कम बैक टू योर बिलवेड, जिसका मतलब है कि चाहे हम कितनी दूर चले जाएं अपनी सोच में, अपने विचार में, अपने ज्ञान में, हमें सदा खुशी, सुकून, स्नेह, खुशी, खुशहाली हमारी जड़ों से जुड़कर ही मिलती है। तो इसी विचार को अपने अंतर में ध्यान करके हम एक नई संख्या की शुरुआत करने जा रहे हैं। इस संख्या में हम हर बार एक नए देव, एक नई देवी और एक नई महान आत्मा के बारे में थोड़ा और जानने की कोशिश करेंगे। उनकी कथा, उनसे जुड़े मंत्र, उनसे जुड़ी कहावतें, विधियां, विचार, उनका सिमरन करेंगे। तो आज हम शुरुआत करते हैं सूर्य देव की। सूर्य देव की दो भुजाओं का वर्णन रहता है। या तो उन्होंने दोनों भुजाओं में कमल धारण किया होता है, या श्री हरि विष्णु की तरह एक में शंख और एक में चक्र। उनके सिर पर सुंदर स्वर्ण मुकुट तथा गले में रत्नों की माला रहती है। उनकी कांति कमल के भीतरी भाग सी है और वह 7 घोड़ों के रथ पर आरूढ़ रहते हैं। सूर्य देवता का एक नाम सविता भी है, जिसका अर्थ है सृष्टि करने वाला। उन पर एक श्लोक आधारित है, सविता सर्वस्य प्रसविता। ऋग्वेद अनुसार आदित्य मंडल के अंत स्थित सूर्य देवता सबके प्रेरक, अंतर्यामी तथा परमात्मा स्वरूप है। मार्कंडेय पुराण अनुसार सूर्य ब्रह्म स्वरूप है। सूर्य से जगत उत्पन्न होता है और उन्हीं में स्थित है। सूर्य सर्वभूत स्वरूप सनातन परमात्मा है। यही भगवान भास्कर ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र बनकर जगत का सृजन, पालन और संहार करते हैं। सूर्य नवग्रहों में सर्व प्रमुख देवता है। जब ब्रह्मा अंड का भेदन कर उत्पन्न हुए थे, तब उनके मुख से ओम यह महाशब्द उच्चारित हुआ। यह ओंकार पर ब्रह्म है और यही भगवान सूर्य देव का शरीर है। सो द इंटरनल कोर एनर्जी ऑफ Surya Dev, our Sun Lord, it comes from the chanting of the word Om, and it is very synchronous to this thought process that in the beginning there was just this sound which is Om. ब्रह्मा के चारों मुखों से 4 वेद आविर्भूत हुए, जो तेज से उद्दीप्त हो रहे थे। ओमकार के तेज से इन चारों को आवृत कर लिया गया। इस तरह ओमकार के तेज से मिलकर चारों एक ही भूत हो गए। यही वैदिक तेजमय ओमकार स्वरूप सूर्य देवता है। यह सूर्य स्वरूप तेज सृष्टि के सबसे आदि में पहले प्रकट हुआ, इसीलिए इसका नाम आदित्य पड़ा। सूर्य देव का एक बहुत प्रभावशाली नाम आदित्य, जिनपे उनका एक मंत्र ओम आदित्याय नमः आधारित है। इसकी ये वजह है क्योंकि ये ओम की ध्वनि से उत्पन्न हुए, जो आदि में सबसे पहले प्रकट हुआ था। एक बार दैत्यों, दानवों एवं राक्षसों ने संगठित होकर
देवताओं के विरुद्ध युद्ध ठान लिया था और देवताओं को पराजित कर उनके अधिकारों को छीन लेना चाहते थे। उसी समय देव माता आदिति इस विपत्ति से त्राण पाने के लिए भगवान सूर्य की उपासना करने लगी। भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर आदिति के गर्भ से अवतार लिया और देव शत्रुओं को पराजित कर सनातन वेद मार्ग की स्थापना की। इसीलिए भी वह आदित्य कहे जाते हैं। भगवान सूर्य का वर्ण लाल है। इनका वाहन रथ है। इनके रथ में एक ही चक्र है जो सप्तसर कहलाता है। इस रथ में मास स्वरूप 12 अरे हैं। ऋतु रूप 6 नेमिया और 3 चौमासे रूप 3 नाभियां हैं। इनके 60,000 बाल खिल्य सबस्ती वाचन और स्तुति करते हुए चलते हैं। ऋषि, गंधर्व, अप्सरा, नाग, यक्ष, राक्षस और देवता सूर्य नारायण की उपासना करते हुए चलते हैं। चक्र, शक्ति, पाश और अंकुश इनके मुख्य अस्त्र हैं। भगवान सूर्य सिंह राशि स्वामी हैं। इनकी महादशा 6 वर्षों की होती है। सूर्य की प्रसन्नता और शांति के लिए हर रोज उनको अर्घ्य देना चाहिए, माणिक्य धारण करना चाहिए तथा गेहूं, सवत्स, गाय, गुड़, तांबा, सोना एवं लाल वस्त्र ब्राह्मण को दान करने चाहिए। सूर्य देव को प्रसन्न करने और उनकी शांति के लिए उनका एक बीज मंत्र भी बहुत प्रचलित है, जो इस प्रकार है। ओम राम ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः। तथा सामान्य मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः। इनमें से किसी एक का नित्य जाप करना चाहिए। सूर्य देव को अपने मन में धारण करके हर रोज उनको जल अर्घ करने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आपके जीवन के किसी क्षेत्र में कोई भी कष्ट है, कोई भी विघ्न है, वो सब को सूर्य देव की तेज से, उनकी कृपा से दूर किया जा सकता है। तो ऐसे महान देव को नमन है जो पूरी सृष्टि को अपनी ऊर्जा, अपनी रोशनी, अपनी कृपा प्रदान करते हैं। भगवान सूर्य देव की कृपा से आप सबको खुशियां मिलें, आप सबके दुख कष्ट दूर हो। ओम आदित्याय नमः। May Surya Dev bless you.